हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं CSIR नेट जून 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्लासिकल मैकेनिक्स से, जिसमें हमें गिवन है एक बॉडी जिसका मास है m, ठीक है, और उस पर एक सेंट्रल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन हमें गिवन था। और उसके साथ जो कांस्टेंट है k, वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। और नेक्स्ट जो सिचुएशन हमें दी हुई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज L, देन हमें कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पर टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है उसके हेल्प से हम यहाँ पर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमारे पास यदि वी आर देखेंगे, देन इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स गिवन है वो गिवन है वेक्टर एफ, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। देन यहाँ पर हो जाएगा डी आर आर कैप। ठीक, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये एक्चुअल एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के आर आर कैप। ठीक, तो इसकी वैल्यू को यदि हम यहाँ पर पुट करेंगे देन हमारे पास माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और इसमें बचेगा हमारे पास के आर और डी आर। ठीक है, यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा बाहर। हमारे पास बचेगा आर और डी आर का इंटीग्रेशन, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास के आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ से मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया पोटेंशियल एनर्जी जो कि है हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टास्क है काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं वो होता है हमारे पास हाफ एम, और ब्रैकेट में होता है हमारे पास आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन दी गई है कि हमें सर्कुलर ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमें ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर मोशन कर रही है देन उसका रेडियल वेलोसिटी के टर्म में यदि हम इंफॉर्मेशन दें तो वो ये है कि उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने की वजह से जो आर डॉट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो। ठीक, तो आर डॉट की वैल्यू यदि जीरो हो गई देन हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, एंड देन उसके बाद हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। देन हम नेक्स्ट स्टेप यदि हम बढ़ें तो हम टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कैपिटल ई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमारे पास गिवन है एंगुलर मोमेंटम जो कि होता है एम वी आर, और साथ ही साथ होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा डॉट। ठीक, तो यहाँ से हमें दो रिलेशन यूज करने हैं। तो पहला यदि देखें तो थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी एल अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी यदि हम वैल्यूज को देखें तो हमारे पास v की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास एल अपॉन एम और आर। ठीक है, v इज इक्वल टू एल अपॉन एम आर। ठीक, ये v की वैल्यू आ गई और हमारे पास आ गई थीटा डॉट की वैल्यू। तो सबसे पहले यदि हम थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा e इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, और थीटा डॉट की वैल्यू को यदि देखेंगे, थीटा डॉट का यहाँ पर स्क्वायर लेना है, देन एल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा एम आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखेंगे देन हमारे पास आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, नहीं यहाँ पर केवल एल ही है, देन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एम का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर टू द पावर 4 प्लस हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा ई इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 mr स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग यदि बढ़ें देन हमें ये देखना होगा कि जो बॉडी है वो कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा यहाँ पर, वो जो सेंट्रल फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि सेंट्रल फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे थे क्या था हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड के आर, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
आर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमने भी की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। देन हम यदि वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से m की वैल्यू को कैंसिल करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा एल टू द पावर फोर, सॉरी आर टू द पावर फोर इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा के एम, ठीक है। तो ये आर टू द पावर फोर हो गया, और आर टू द पावर टू यदि लिखें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में, बिकॉज यहाँ पर हमें जो नीड है वो आर टू द पावर टू की नीड है। देन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम, ठीक है। एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में के एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास हाफ के, और आर स्क्वायर की वैल्यू को रखेंगे देन यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि दिस इज के स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के एम, ठीक है। तो के से के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और उसी तरीके से इस वैल्यूज को हम लोग अंदर ले जाएंगे। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा वो मिलेगा हाफ स्क्वायर रूट में के एल डिवाइडेड बाई एम प्लस हाफ, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास के एल डिवाइडेड बाई एम, और इन दोनों को ऐड करेंगे देन हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा के एल डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था स्क्वायर रूट में अंडर रूट स्क्वायर रूट के एल डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें ऑप्शन में कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट था तो वो था फोर्थ।